धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार देश विदेश में किस तरीके से चल रहा है, इसका प्रमाण आप लोगों के सामने है कि उस दिन इंग्लैंड वालों से सुना था आपने नीरज जी को, आज भारत से सुनिए। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और मुझे सुन करके इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है। और हैदराबाद के एक इस्लामिक फाउंडेशन है, उनसे उन्होंने वार्ता की फ़ोन करके, क्या हुआ है, लेकिन उसमें कुछ जगह कमी रह रही है जिसकी पूर्ति मैं इसमें कर दूंगा। इसे सुनिए पहले आप लोग। Welcome to Islamic Information Center. Please note, our new toll-free number is 1800-572-3000. Your call may be recorded for quality or training purposes. To continue in English, dial 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. तेलुगु जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी आपकी कि दुनिया किसने बनाई जानना हो तो कॉल करें, इसलिए कॉल किया। जी आपका नाम? गोपाल सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान। आपका मोबाइल नंबर? 810 792 9656। 9656। जी जी आप कहाँ राजस्थान से बोल रहे हैं? जी 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 ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर हैदराबाद है। अच्छा जी आप हिंदी में देखे क्या वो? हाँ हिंदी। पोस्टर? हाँ हिंदी। जी क्या बोल के था वो उसमें? उसमें ये लिखा हुआ था कि सृष्टि की रचना किसने की जानना हो तो कॉल करें। जी 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 ये देखिए, ये सृष्टि की रचना के बारे में है, इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम यानी कि इस्लाम ये बताता है कि सृष्टि की रचना एक ईश्वर ने की है, जो तमाम जितने भी चीज है उसकी हर चीज की रचना उसने की है, उसी भगवान ने की है। अब उसको परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, उसी तरह से अरबिक में अल्लाह कहते हैं उसको। इसके वाक्य ही गलत हैं, ये जानकारी सही नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दुनिया उसी ने बनाई, अल्लाह ने, जिसको आप गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, ये अपने आप में झूठ है, क्योंकि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। अल्लाह कुर्बानी का आदेश देते हैं, कुर्बानी करने के लिए कहते हैं, पशु हत्या के लिए आदेश देते हैं, और ईश्वर सर्वथा मना करते हैं। मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नज़र से तमाम जीवों को मित्र के समान देखो, प्राणी मात्र को मित्र के समान देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान देखो। ये वेद का उपदेश है ईश्वर का। फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तो उसके बारे में वो मैसेज है, यानी कि पूरे संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला एक ही ईश्वर है। उसके बारे में वो मैसेज कहा गया है उसमें। जी 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 पूरे संसार का चलाने वाला अगर एक है, अल्लाह है, तो अल्लाह ने भेदभाव कैसे कर दिया मुस्लिम और गैर मुस्लिम में? ऐसे ही ईश्वर बनाने वाला है दुनिया को, और ईश्वर की सृष्टि में सूरज है, तो सूरज अपनी गर्मी देने में, उष्णता देने में किसी के साथ भेदभाव थोड़े ही किया है। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में भेदभाव दिखा दिया, मुस्लिम और गैर मुस्लिम बता दिया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कह दिया। तो अल्लाह तो खुद स्वयं भेदभाव कर रहे हैं, फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक क्यों और कैसे हो जाएगा? और वो अल्लाह बनाने वाला भी कैसे होगा? अल्लाह अगर बनाने वाला होता तो केवल मुसलमानों को ही देते, गैर मुस्लिमों को ना देते। लेकिन ईश्वर बनाने वाला होने के कारण ईश्वर के बनाए हुए सूरज
रोशनी देने में, उष्णता देने में, गर्मी देने में सबके साथ बराबर है, प्राणी मात्र के साथ बराबर है। इसीलिए वेद का उपदेश है ये आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। मित्रसा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा महे, अपने नज़र से तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को मित्र के समान देखो, ये आदेश है, ये उपदेश है। पर कुरान में ऐसा कहाँ कहा गया है? कुरान में तो ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। एक जगह नहीं, कई जगह बताया गया है। जी। तो कितने दिन में सृष्टि की रचना की? 6 दिन में हुई ये इसकी रचना। 6 दिन में पूरी जितनी भी ब्रह्मांड की रचना है वो 6 दिन लगे उसको बनाने में। अच्छा, जी। तो 6 दिन क्यों लगे? 6 दिन क्यों लगे? जी, समझ में नहीं आया मेरे को, 6 दिन क्यों लगे बोलो? नहीं, कुरान में आया है एक जगह, आयत तो मुझे अभी जी हाँ। परफेक्ट याद नहीं है, कि अल्लाह ताला कहता है कि कुन फाया कुन, जी हाँ। वो कहता है कि हो जा और हो जाता है। जी हाँ। तो फिर सृष्टि को बनाने में 6 दिन क्यों लगे? वो तो बोल देते कि कुन फाया कुन तो हो जाती सृष्टि की रचना। हाँ, वो इंसान को बताने के लिए कहा गया है इस तरह से। अल्लाह ताला एक मतलब ऐसा है कि एक बार में भी हो सकता है वो चीज़, यानी कि उसकी डिटेल्स अगर आप तशरीह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा उसका 6 डेज क्यों कहा गया है। 6 डेज का मतलब डेज है या 6 पीरियड्स है, उसका डिटेल्स उसमें मालूम होगा आपको। अच्छा अच्छा, ये झूठ मूठ इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर खोल करके बैठा है, इसको इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह, एक दो जगह नहीं, कई जगह का ये बताया है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन, कि ईसा को बनाने में आदम को मैं बिना माँ और बिना बाप का बनाया, तो ईसा को बिना बाप का बनाने में कोई कठिनाई है क्या? मैं एक बार कह देता हूँ कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। पर अल्लाह को ये ज्ञान नहीं है कि आदम की जो पैदाइश थी वो अमैथुनी थी और ईसा की पैदाइश मैथुनी में हो रहा है, तो कैसा बिना बाप का पैदा होना संभव होगा? और ये जान नहीं रहा है कुन माने हो जा, फयकुन माने हो गया, बस हो गया। तो अल्लाह कितने बार कुन बार, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। इस सवाल से कैसे कन्नी काट रहे हैं देखिएगा। ये हमारे बताए हुए शिष्यों को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे साथ क्या मुकाबला करेंगे ये लोग? है इनके पास कोई जवाब? मैं तो इसलिए ताल ठोक रहा हूँ। कौन जान रहा है? आओ, कुरान को जानने वाला आओ मेरे सामने, हम बैठ कर के डिबेट करते हैं कि सही क्या और गलत क्या, इसका निर्णय लेंगे। अब हमारे बताए हुए, हमारे हमसे सीखे बच्चों को ही ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से करने काट रहा है। जी। तो 6 अय्याम में बनाया है। अय्याम बोले तो अब उसमें अपन डेज तो अपने पास 24 आवर्स का एक डे होता, वही अपन दूसरे प्लैनेट पे चले गए तो वहाँ पे डे अलग रहता, वहाँ के 24 आवर्स नहीं रहते, वहाँ के डे का डिफरेंस अलग रहता। लेकिन टाइम भी बाद में क्रिएट किया गया है। टाइम से पहले बनाने का जो है उसके स्टेजेस के बारे में बताया गया, वो कि ये 6 स्टेजेस में बनाया गया है, 6 अय्याम में बनाया गया है, उस तरह से कहा गया। जी, तो अल्लाह ताला ने सूरज की रचना कौन से दिन करी थी? सूरज और चांद को कब बनाया? सूरज और चांद एक, देखिए जिस तरह से बिग बैंग हुआ एक साथ, उसी तरह पूरी सृष्टि बनती गई, यानी कि एक्सपैंड होती गई। लेकिन वो अब टाइम, वही बोलूं मैं आपको, टाइम बाद की क्रिएशन है। यानी कि टाइम अब एक दिन, आज संडे के दिन, रविवार के दिन सूरज को बनाया, सोमवार के दिन ये बनाया, ऐसा नहीं है। एक साथ बने हैं वो, उसके बाद एक्सपैंड हुए हैं, तो उसको हम टाइम बाद में क्रिएट किया गया। टाइम मतलब हम ऐसा देखते हैं कि टाइम सूरज बनने के बाद पहला दिन, जिस दिन सूरज बना उस दिन पहला दिन है, ऐसा मानना सही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक प्रश्न और था जी। कि सृष्टि किस रॉ मटेरियल से बनाई अल्लाह ताला ने? किस रॉ मटेरियल से? जी, किस चीज से बनाई सृष्टि, मतलब क्या चीज थी उस समय? सबसे पहले क्या था? जी, सबसे पहले तो सिर्फ पानी था, पूरा हर चीज पानी पे थी। उसके बाद ये कायनात बनाई गई। मटेरियल जैसा मास बोल रहे हैं आप? जी,
जी जी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने सृष्टि किस चीज से बनाई, ये पूछ रहा था मैं। किस चीज से बनाई? जी देखिए हर चीज, हाँ हर चीज पहले तो नॉर्मल वो था, जिस तरह से अपना स्पेस जो बोलता है वैक्यूम होता है, उस तरह से था। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां से अल्लाह ताला ने बनाया। अब जितने भी चीज है, हर एलिमेंट्स है, मटेरियल्स है, वो तो बनाए गए बाद में, मगर फ्रॉम नथिंगनेस, जैसा कि कोई चीज नहीं थी वहाँ पे, कोई चीज नहीं रहने की वजह से वहां से आपने कुन फैकुन कहकर स्टार्ट किया क्रिएशन करना। अब इसमें मटेरियल हर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो हर चीज है उसके अंदर। बट स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंगनेस, यानी कि कोई चीज नहीं थी, वहां से आपने क्रिएट किया उसको। देखिए हमारे बच्चे को ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली पानी पानी था। भाई पानी किस पर था? कुछ भी नहीं था तो पानी के नीचे तो धरती होनी चाहिए। पानी के नीचे धरती नहीं है, इसकी जानकारी अल्लाह को है ना, अल्लाह वालों को है। और दिन का पता नहीं, ये दिन का बता रहे हैं कि वो बाद में क्रिएट किया गया, लेकिन कुरान का कहना है कि अल्लाह को बनाने के लिए किसी असबाब की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, कोई रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं होती। अल्लाह ताला एक बार कह देते कुन हो जा फयकुन, बस हो जाता है। अब ये बात भी अपने आप में खोखला है, क्योंकि कुन माने हो जा, तो हो जा क्या हो जा? कुत्ता हो जा, बिल्ली हो जा, सांप हो जा, बिच्छू हो जा, गधा हो जा, क्या हो जा? जब जिसका नाम नहीं लेंगे तो वो होगा क्या? इतनी जानकारी भी ना इन्हें है ना इनके अल्लाह को है। ये बिल्कुल खोखला है। इस्लाम की सृष्टि उत्पत्ति और बाइबल की सृष्टि उत्पत्ति विषय पर मेरा बहुत सारा काम किया हुआ है, तो ये किस तरीके से निरंतर हो रहे हैं हमारे बच्चों के सामने, वो देखिए। जी 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 जी। और एक और पूछना था, जी। सृष्टि का पहला मनुष्य कौन थे? आदम थे, पहले मनुष्य आदम है। आदम से ही आदमी बने हैं ना? जी आदम से आदमी बने हैं। जी जी पहले इंसान जो बनाए गए वो आदम बनाए गए, फिर उन्हीं के आदम की रिब जो होती है, फसली की जो हड्डी होती है, उसी से फिर हव्वा को बनाए, उनकी बीवी को बनाए। ये दोनों से पूरे संसार के जितने भी इंसान हैं, ये दोनों की संतान है, तो आदम और हव्वा की संतान। आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से बनाए आदम को। मिट्टी से बनाया? जी हाँ, मिट्टी से बनाया। स्वर्ग की मिट्टी से? उसमें अभी उतना डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, मिट्टी से बनाया गया है स्वर्ग। देखिए ये है इस्लाम के जानकार, ये खुद कह रहा है कि मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता तो काहे को तो दुनिया को जानकारी दे रहा है। भाई जिस सृष्टि की रचना को जानकारी चाहिए तो यहाँ फ़ोन करे, ये क्यों बता रहा है? जब तुझे जानकारी नहीं है तो दुनिया को क्या जानकारी देना चाहता है? अल्लाह ने अगर आदम को मिट्टी से बनाया और आदम पत्नी हवा को हड्डी से बनाया, अरे मूर्ख लोगों, ज़रा अकल से काम तो लो। सच्चाई कहाँ है, क्या है, किसको सच्चाई कहा गया उसको जानो तो सही। जब मिट्टी से आदम को बनाया तो अल्लाह को मिट्टी से महिला बनाना नहीं आता। आदम को बना करके आदम के पसली को निकालना पड़ा अल्लाह को, और हड्डी से कहीं आदमी बनते हैं? ये खुद कह रहे हैं कि हड्डी से हवा को बनाया गया, और फिर कह रहे हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। दुनिया वालों ज़रा सुनिए इनकी तमाशा को। यह कुरान के जानकार हैं, बता रहे हैं, और सृष्टि की रचना कुरान के माध्यम से कैसी हुई वो बता रहे हैं, और फ़ोन करके दुनिया वालों को जानकारी दे रहे हैं। फ़ोन करिए सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जानते भी नहीं। यानी कि वो वहीं पे बनाए गए ना, आसमान पे ही बनाया गया आदम को। जब धरती की वो नहीं थी, धरती पे बाद में भेजा गया वो लोग को। जी जी। पहले तो थे वो स्वर्ग में ही थे, तो स्वर्ग में जिस तरह से वहाँ की मिट्टी थी, स्वर्ग में आदम को बनाया। आदम स्वर्ग में थे, हर चीज की वहाँ पर उनके पास हर चीज थी, खाने को, रहने को, हर चीज से बहुत उसमें थे, अच्छे से थे वो। उसके बाद लेकिन फिर एक कमी महसूस करते थे वो, हर चीज होने के बाद भी। यानी कि कोई बात करने के लिए, कोई साथ रहने के लिए नहीं था उनके पास। उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको देखकर हव्वा को बनाया, उन
انہیں کی. ایک دن وہ سو جاتے ہیں, جب اٹھ کے دیکھتے ہیں تو سامنے ایک استری کھڑی رہتی ہے ان کے, تو وہ حوا رہتی ہے. تو حوا جی. تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, تو حوا کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ حوا کو بھی آدم کے ہی حصے سے بنایا نا. آدم کی جو پیٹھ کی جو ہڈی ہوتی ہے, پسلی کی ہڈی, وہی ان کے اسی مٹی سے حوا کو بنایا. نہیں, جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اسی مٹی سے حوا کو بھی بنا دیتے. ہاں بنا اسی مٹی, آدم کے حصے سے ہی بنایا نا, آدم کی مٹی سے ہی بنایا ان کو بھی. یعنی کہ انسان آدم کے ایک حصہ ہے, حوا بھی. جی جی. تو اگر ایک ساتھ نہیں بنایا, بعد میں بنایا. جی 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 تو پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے لیے ایک لیڈیز بھی بنانی پڑے گی؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پورا علم تھا, ہر چیز کا علم تھا. آدم کا پیدائش سے لے کے ہر چیز کا علم تھا اللہ کو. لیکن انسان کو بتانے کے لیے کہ اس کا کریشن اس طرح سے ہوا ہے, پہلے ایک چیز بنا کے انسان کو رکھی گئی. انسان کو جنت میں رکھا گیا, سورگ میں رکھا گیا, اور سورگ کو دیکھ کے ہر چیز سے وہ اپنے آپ کا فائدہ اٹھاتا تھا. نہیں جی, اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا. علم تھا اللہ کو, ہر چیز کا علم تھا. نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بنایا. جی ہاں, اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. بالکل. جی, تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا, منع کر دیا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھوڑی تھا کہ آگے جا کے یہ ابلیس شیطان بن جائے گا, یہ سجدہ نہیں کرے گا. معلوم تھا اللہ کو. معلوم تھا تو پھر ابلیس کو کیوں بنایا؟ اب انسان کو بنا کے انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا کہ انسان زمین پہ آئے گا, انسان زمین پہ کئی سال رہے گا, تو وہ پورا ایک سسٹم ایک مشن کے تحت پورا ہو. اللہ کو یہ علم تھا کہ آدم کو بنانے کے بعد ابلیس اس کو سجدہ نہیں کریں گے, وہ بھی معلوم تھا اللہ کو. لیکن الٹیمیٹ انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا, اور اس کو چند دن انسان کو زمین پہ رہنا تھا, اور اس کے اچھے اور برے اعمال کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھے عمل کے بدلے سورگ اور برے عمل کے بدلے نرک, یہ دینے کا انسان کو ایک موقع, انسان کو ایک چانس دینے کے لیے بنایا. اگر خالی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا کے یہ بول دیتا ہے کہ تم نرک میں ہیں, تم سورگ میں ہیں, تو انسان تو یہ کہے گا کہ میرا ایگزام بھی نہیں ہوا, میرا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا, آپ کیسا میرے کو جنت سورگ اور نرک میں ڈال دے رہے ہیں. تو انسان کو ایک موقع دینے کے لیے, انسان کو ایک پریکشا میں بھیجنے کے لیے بنایا ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ, ایک پرشن آ رہا تھا میرے دماغ میں ابھی, جی, کہ ابلیس منوش کو بھٹکاتا ہے. جی, تو مطلب اللہ تعالیٰ ابلیس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی تو ہے نا, قیامت تک اس کے لیے چھوٹ ہے. یعنی کہ جب آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس, تو اس نے اللہ ناراض ہوئے, یہ بولے کہ کیوں نہیں کرا, تو میرا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے کیا, تم نے نہیں کیا. تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں بیٹر ہوں اس سے, میں بہتر ہوں آدم سے. آدم کو تم نے مٹی سے بنایا, مجھ کو آگ سے بنایا, یعنی کہ آگ بہتر چیز ہے مٹی سے, اس لیے میں نہیں کروں گا. تو وہاں پر اس نے انکار کیا, یعنی کہ ایشور جو کہہ رہا تھا اس کی اگینسٹ, یعنی کہ اس کو نہیں مان کے انکار کرا اس نے. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب آدم جنت میں رہ گئے, اور ابلیس کو یہ ہٹا دیا گیا کہ ابلیس تم, یعنی کہ وہ تو فرشتوں کا سردار تھا, اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو ابلیس کو یہ غصہ تھا کہ یہ منوش آدم, یعنی کہ اس کو بنانے کے بعد اللہ نے میرا جو اسٹیٹس تھا اس کو کم کر دیا. تو وہ کہا کہ نہیں, اب میں آدم کو بھٹکاؤں گا. اس طرح سے اس نے چھوٹ لے لی. یعنی یہ کہا کہ اللہ سے کہا کہ اللہ, میں بہتر ہونے کے بعد بھی آپ نے اس منش کو بنا کے مجھ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, میں نے نہیں کرا تو میرا اسٹیٹس ڈاؤن کر دیا. تو اب مجھے مہلت دیجیے قیامت تک, میں یہ پورے منش کی ان کی جتنی بھی سنتان ہوں گی میں ان کو بھٹکاؤں گا. دنیا والے سنے تماشا اللہ کا یا دیکھے تماشا اللہ کا. اللہ نے جس کو شیطان قرار دیا اور جنت سے نکال بھی دیا, اور وہی شیطان کو یا اسی شیطان کو اللہ نے وردان بھی دیا. وردان کائے کا دیا کہ منش کو بھٹکا سکتا ہے. تو منش کو بھٹکانے کا وردان تو اللہ نے دیا ہے, تو قصوروار کون ہے, دوشی کون ہے, غلطی کن کی ہے؟ یہ بہانہ بازی بنا رہے ہیں کس طریقے سے. دیکھیے سب جگہ, اس میں سب جگہ کھوکھلا پن ہے. اس ویڈیو کے ایک ایک شبد میں اگر بولوں تو 3-4 گھنٹے کا ویڈیو بن جائے گا. اسی لیے میں نویدن کر رہا ہوں
کہ ہمارے سکھائے ہوئے لوگ کس طریقے سے نرتر کر رہے ہیں ان اسلام والوں کو، وہ ایک نمونہ آپ لوگوں کو سننے کے لیے میں یہ پیش کیا ہوں، کر رہا ہوں۔ تو کس طریقے سے یہ نرتر ہے دیکھیے، جس ابھی یہ سویکار کیا ہے کہ جنت سے شیطان کو نکال دیا، جنت سے شیطان کو نکال دیا اور جنت میں رہنے کو آدم اور آدم پتنی کو دیا ہے۔ تو جس جنت سے شیطان کو نکال دیا اس جنت میں شیطان پھر دوبارہ گیا کیسے؟ جو آدم کو پھل کھلایا، سنیے وہ بھی آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے میں۔ اور اس میں ایک اور اہم سوال میں داغوں گا آج، جو اسلام قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، سمپورن اسلام جگت۔ سنیے میں ابھی بول رہا ہوں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک موقع، یعنی کہ ایک چھوٹ ہے قیامت تک، وہ جو ہے سو بھٹکاتے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا کہ ابلیس کو یہ کہا کہ اگر یعنی کہ تو بھٹکانے کی تو تیرے پاس شکتی رہے گی، لیکن تو انہی لوگوں کو بھٹکا سکے گا جو تیری بات مانیں گے، یعنی کہ اچھے بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر سب کوئی کنٹرول نہیں رہے گا ابلیس کا، یہ بھی کہا اللہ نے۔ جی جی تو اس کو چھوٹ ہے قیامت تک۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے شیطان کی، وہ نرک میں جائیں گے، جو ایشور کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے وہ سورگ میں جائیں گے۔ تو یہ پریکشا ہے، پورے انسانوں کے لیے ایک پریکشا رکھی۔ ابلیس نے ایک دیکھو تو صحیح کیا نا آدم کو سجدہ نہ کر کے، کیونکہ سجدہ تو کیول اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ دیکھیے سجدہ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ۔ یعنی کہ یہ پہلے کئی شریعت، ابھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس میں تو سجدہ کسی کو کرنا نہیں ہے۔ وہی اس سے پہلے کہ اس میں اجازت تھی کہ اپنے بزرگوں کے آگے مطلب تقدس کا سجدہ بولتے ہیں، یعنی کہ عبادت کا نہ ہوتا، وہ کسی کی عزت کرنے کے لیے کسی کے آگے سے جھکنے کا، وہ تعظیم یعنی کہ تعظیم بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ ریسپیکٹ دینے کا وہ سجدہ تھا۔ تو اسی طرح سے وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اچھا اچھا، جی جی جی۔ تو ایک اور میں پوچھ رہا تھا، پرشن میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے راستے پر تھے نا، جی، تو ان کو شیطان نے کیسے بھٹکا دیا پھر؟ وہی جب آدم یعنی اب دیکھیے پورا ایک سسٹم یہ ہے کہ انسان کو زمین پہ بھیجنا مقصد ہے، وہ مقصد یعنی کہ اللہ کا مشن تھا کہ انسان کو زمین پہ ایک خاص ٹائم تک زمین پہ رہنا ہے اس کو۔ تو اس کے لیے یہ پورے سیکوینس جتنے بھی ہوئے، یعنی کہ آدم کو بنانا، اس کے بعد وہ ابلیس سجدہ نہیں کرنا، اس کے بعد سے آدم جنت میں رہنا، پھر ابلیس ان کو جا کے بھٹکاتا کہ اللہ نے کیا کہا جنت میں سب چیز کھاؤ پیو، لیکن فلاں ایک درخت کے پاس مت جاؤ، ایک جھاڑ ہے وہ جھاڑ کا پھل تم نہیں کھانا۔ لیکن ابلیس آ کے کیا کرتا ہے، آدم کو یہ بولتا ہے کہ اس لیے تمہیں روکا گیا ہے کہ اگر تم وہ کھا لیں گے تو امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ زندگی مل جائے گی تم کو۔ تو انسان میں ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا، ہمیشہ اس کے پاس۔ دنیا والوں ذرا غور سے سننا اور دماغ لگانا ان کے باتوں پر، کہ کس طریقے سے بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بہکی ہوئی باتیں ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ نے چور کو چوری کرنے کے لیے کہا اور گرہست کو ستر رکھنے کے لیے کہا۔ اسی شیطان کو اللہ نے وردان دیا آدمی کو بھٹکانے کا۔ اور اللہ کے راستے پہ تھے یا نہیں آدم، اس نے پوچھا تو مشفق سلطان نے کہا، مشفق سلطان نے لکھا جو میرے کتاب کے جواب میں لکھا ہے، وہ اسلام جگت کے کتبہ بدوانوں سے سوال، صحیح جواب ملنے پر اسلام سیکھا، وہ میں بولا تھا، اس کے جواب دیا۔ اس نے بولا کہ چند لمحہ کے لیے آدم بھٹک گئے تھے، اور اسی کے جواب میں لکھا، بیچارے نے جواب دے کر پھنسایا اسلام کو، میں نے پستک لکھ دی۔ تو اللہ نے کس طریقے سے آدم کو اپنے راستے میں بھی نہیں رکھ پائے۔ آدم اللہ کے راستے پہ ہوتے تو شیطان کو بھٹکانے کا کیا کام تھا؟ اور جس شیطان کو جنت سے نکالا، اس شیطان کو، وہ شیطان جنت میں گیا کیسے؟ کیا اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، یا اللہ کو اس سمے بھی پتہ نہیں لگ پایا کہ شیطان کس لیے جنت میں آ رہا ہے؟ آدم کو بھٹکانے کے لیے، یہ علم اللہ کو نہیں تھا۔ اور آدم کو بھٹکانے کے بعد اللہ نے آدم کو، ہوا کو، دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ سوال میرا یہ ہے، اور سمپورن اسلام جگت کے علماء دین سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس جنت میں آدم اور ہوا کو رکھا گیا تھا، اس جنت میں کھانے پینے گھومنے پھرنے سب کے لیے چھوٹ اللہ نے دے دی تھی۔
لیکن وہاں کھانا پینا تو ہے، رفع حاجت کرنے کے لیے شریر میں کوئی چھدر نہیں ہے، بتایا گیا ہے کہ رفع حاجت کرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ تو جب رفع حاجت کرنے کے لیے مل موتر کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آوشکتا نہیں ہے، تو اسی شریر میں آدم پتی پتنی کو دونوں کو دنیا میں اللہ نے پھینکا تھا، ڈالا تھا۔ اگر دنیا میں اللہ نے اسی شریر میں ڈالا تو پھر یہاں آ کر کے یہ سنتان کیسے جنم دے رہے ہیں؟ کیا اس کے شریر میں چھدر کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک سوال کا جواب سمپورن اسلام جگت کے لوگ دیں، میں نویدن کر رہا ہوں کہ ایک ہی سوال کا جواب یہ نہیں دے سکتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے شریر میں ڈرل لگا کر کے چھید بنا دیا تھا جس سے وہ رفع حاجت کیا، مل موتر آدی کیا دنیا میں آ کر کے، اور جنت میں کرنا نہیں پڑتا تھا؟ اسی کا ہی جواب یہ نہیں دے پائیں گے۔ دیکھیے ہمارے بچے اور کیا پوچھ رہے ہیں، ان سے اس کو سنیے۔ پاور رہے، ہمیشہ اس کے پاس جو ہے سو بیماری نہ آئے، ہمیشہ وہ سوستھ رہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو وہ فطرت کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے۔ تو آدم کو یہ ہوا کہ اب یہ ہر چیز رہنے کے بعد یہ ہمیشہ رہنے کی اچھا ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ پھل کھا لیتے۔ پھل کھانے کے بعد سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آدم کو، حوا کو اور ابلیس یعنی کہ شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم تم زمین پہ رہو گے ایک وقت تک، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک قیامت نہ ہو، جب تک تم زمین پہ رہو گے، اور زمین پہ تم رہنا ہے، اور میرے پاس سے جو بھی ہدایت یعنی کہ میں جو بھی تمہیں فرشتے کے ذریعے سے بھیج کے کہوں گا اسے ماننا ہے، یعنی کہ ایشور جتنے بھی پیغمبر بھیجے گا ان کی بات سننا ہے، اور آخر قیامت تک یعنی کہ اچھے سے رہنا ہے۔ تو جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، جو کوئی اچھی سے اس پریکشا دے گا، وہ سورگ میں جائے گا۔ تو یہ ٹائم پیریڈ کے لیے زمین پر بھیجا گیا انسان کو۔ نہیں، پر وہ جیسے کہ وہ تو اللہ کے راستے پر تھے، تو پھر شیطان نے کیسے بھٹکا دیا؟ میرے سمجھ میں آدم خود بھٹک گئے تو پھر عام انسان تو بھٹکنا طے ہو نا۔ جی بھٹکتا آدم سے بھی خطا ہوئی۔ آدم یعنی کہ انسان ہے نا، انسان کے معنی ہی بھولنے والا۔ دیکھیے انہوں نے بھی سویکار کیا ہے آدم سے خطا ہوئی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو میرے سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو تو بھٹکا نہیں سکتا، اور اسی آدم کو ہی شیطان نے بھٹکا دیا، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آدم سے بھی خطا ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی۔ مشفق سلطان نے بھی یہی بولا ہے کہ آدم چند لمحہ کے لیے بھٹک گئے تھے۔ اگر آدم چند لمحہ کے لیے بھٹک گئے تھے تو بھٹکانے والا شیطان تھا، تو اللہ کی ترکیب کو، اللہ کی اٹکل کو شیطان نے فیل کر کے دکھا دیا۔ تو بڑا شیطان ہے یا بڑا اللہ ہے؟ اللہ سے یہ کام نہیں ہو پایا، اور اللہ نے تو شیطان کو کہا تھا، جب شیطان نے انگلی نچا کر کہا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جو تیرا سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو میں بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے سیدھا راستہ پر ہوگا اس کو تو بھٹکا نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اتنے پیار سے، اتنے شان سے، شوق سے بنایا آدم کو، وہ آدم اللہ کے راستے پہ نہیں تھا۔ اس سے اللہ کا سارا پلان فیل ہو گیا، اور شیطان نے اس اللہ کے پلان کو فیل کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے بہکی باتیں کر رہے ہیں، جواب نہیں ہے ان کے پاس، اور جواب دے نہیں سکتے کبھی۔ انسان نسیان سے نکلا، انسان کے معنی ہے بھولنے والا۔ آدم کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ، تو میں وہی بول رہا ہوں نا، اگر اللہ چاہتا تو آدم نہیں جا سکتے تھے وہ درخت کے پاس، لیکن ان کا ایک ٹیسٹ تھا، جو ٹیسٹ میں وہ اس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ کے جو ہے سو وہ پھل کھا لیے۔ وہ پھل کھا لینے کی وجہ سے پھر یعنی کہ الٹیمیٹ یہ تھا کہ انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا۔ تو ایشور اگر صرف آدم کو وہیں بنا کے چھوڑ دیتا تو وہ مقصد ایشور کا نہیں تھا، ان کو زمین پہ آنا تھا، ان کی پھر سنتان ہونا تھا، پھر اس میں سے اچھے جو لوگ ہیں ان کو سورگ، اور جو برے ہیں ان کو نرک۔ یہ ایشور کا مشن تھا، ایشور کا یہ پلان تھا پورا، تو وہ اسی طرح سے چلا پلان۔ تو یہ پہلے سے اللہ کی پلاننگ تھی؟ جی ہاں۔ اچھا۔ تو میں ایک پرشن اور یہ تھا میرا جی کہ سبھی منوش، دھرتی کے سبھی منوش آدم کی سنتان ہیں۔ جی ہاں۔ تو پھر سبھی منوش
भाषा एक होनी चाहिए? यहाँ धरती पर तो बहुत सारी भाषाएं हैं। जी, पहले एक ही भाषा थी। जब आदम आए तो वो टाइम पर एक ही भाषा थी वो लोग की। जिस तरह से फैमिली बढ़ती गई, जिस तरह से संतान जिस तरह से होते गए उनकी, तो लोग दूर दूर होते गए। जिस तरह दूर दूर होते गए तो उस लिहाज से उनकी भाषाएं बदली, उनका रंग रूप बदला। ठंडे इलाके में जो थे वो गोरे रहे, कलर उनका फेर रहा। जो गर्म इलाकों में चले गए उनका कलर काला हो गया। इस तरह से बाद में चेंजेस आए, बट ओवरऑल इंसान एक ही रहा, लेकिन भाषाएं बदलती गई दूर दूर जिस तरह से। अगर इंसान एक है और एक ए द्वारा है तो सभी इंसानों का डीएनए एक होना चाहिए, अलग क्यों है? क्या जवाब है इसका इस्लाम के पास? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ किस तरीके से निरुत्तर हो रहे हैं ये देखिए। होते गए ना, भाषाएं अलग अलग बदलती गई वो। जी 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 जी। तो आपने कहा था कि शैतान भटकाता है, जी। तो यहाँ पर सूरा रअद, सूरा राद, हाँ आयत नंबर 27, जी। इसमें तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ गुमराही में छोड़ देता हूँ। जी, सूरे रात बोले। सूरे रात, हाँ। क्या है चैप्टर, आयत नंबर क्या है बोले? 27। हाँ, वही, यानी कि इसी में आगे कहा गया है ना कि अल्लाह ताला उनको गुमराही में छोड़ देता है जो उसकी तरफ नहीं पलटते, और उन्हें हिदायत देता है जो उसकी तरफ पलटते हैं। यानी कि क्लियर अल्लाह ताला ये बता दे रहे हैं कि जबरदस्ती अल्लाह ताला किसी को मुस्लिम नहीं बनाता, और न कोई मुस्लिम किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना है, ये नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला उन्हीं को रास्ता दिखाएगा जो उसकी तरफ पलटेंगे। ये कह रहे हैं अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को मुस्लिम नहीं बनाता है, जब अल्लाह ताला साफ कुरान में कह रहे हैं इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो ज़बरदस्ती नहीं है तो क्या है? फिर जहाँ पर दीन में ज़बरदस्ती नहीं है कहते हैं लोग, सूरा बकर के आयत ये बतलाते हैं ला इकराह फिद्दीन, कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आगे वाला शब्द क्या है वो नहीं बोलते हैं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत, वहाँ पर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने की बात आई है। तो जब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो ये बताया गया, फिर दीन में ज़बरदस्ती कैसे नहीं हुई? अरे यही तो ज़बरदस्ती है। अब आप बोलिए कोई आया तो बोलेंगे उसको आगे क्या है, उसका पीछे क्या है, उसका कॉन्टेस्ट क्या है, ये सब बोलेंगे। और ये जब बोलेंगे ला इकराह फिद्दीन, ये कह के चुप हो जाएंगे कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसके आगे वाला आयत नहीं बोलेंगे। ये सुविधावादी लोग हैं और बिल्कुल बेतुकी बातें हैं इनकी। सिद्धांत के बेस पे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता सामने, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और ये इतने संकीर्ण दिमाग के हैं, ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि मक्का और मदीना आप जा नहीं सकते, किसी गैर मुस्लिम को जाने की इजाज़त नहीं है। केवल इतना ही नहीं है, ये शरीर के जो अंगों का प्लांट होता है ना, जैसा किडनी दे दिया, आँख दे दिया, आदि आदि ये सब होता है, तो इस्लाम लेता है लेकिन देगा नहीं किसी को। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस्लाम कितना संकीर्ण है। संकीर्ण विचारधारा का नाम इस्लाम है, संकीर्ण दिमाग वालों का नाम इस्लाम है। या आपके किडनी ले लेंगे लेकिन अपना किडनी अगर किसी को देना हो तो नहीं दे सकते, अल्लाह ने सख्त मना किया है। तो ये है इस्लाम और ये है इस्लाम वाले। इसलिए जहाँ आप बोलेंगे वहीं ये धराशायी हो जाएंगे, वहीं धराशायी करके रखूँगा। आए सामने कोई इसीलिए तो डर के मारे नहीं आ रहे हैं, ये आए सामने डिबेट के लिए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और मानव मात्र के लिए चाहिए सत्य का धारण, असत का त्याग। लेकिन सत्य को ये न धारण करना चाहते हैं और न सत्य को जानना चाहते हैं। ले आइए पकड़ करके किसी को सत्य के लिए, सत्य कहाँ है क्या है। और हिंदू में भी यही दशा है, देख रहे हैं हिंदू भी सत्य को धारण करने के लिए तैयार नहीं है और राम को ही ईश्वर माने बैठे हैं, कृष्ण को ईश्वर माने बैठे हैं। ये सब बेतुकी बातें हो रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। इनको सच्चाई के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसीलिए सुबह मैं फेसबुक में अपना एक पेज लिखा कि हम मानव का क्या परिचय है, मानव होने का परिचय क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि हम मानव हैं।
वो सारा खुलासा किया हूँ मैं, उसको पढ़िए। ये बात मालूम हो गई कि ईश्वर पूरी संसार का एक है। इंसान मालूम होने के बाद भी अगर उससे गुमराह होना चाह रहा है वो, तो उस पर जबरदस्ती नहीं है। उसको यहाँ पर परीक्षा में पूरी आजादी है। वो ये कह सकता है कि अल्लाह मेरा ईश्वर नहीं है बोल के भी कह सकता है यहाँ पर, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर रहा। हाँ, जो ये कहता है कि अल्लाह ही मेरा ईश्वर है, तो अल्लाह ताला उसको उसके रास्ते के आने की तरफ आसानी करता है, यानी कि उसको और दिल में इत्मीनान होगा, उसको उसके दिल में सुकून होगा, ये चीज की तरफ कहा गया है। यानी कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को उसके रास्ते की तरफ बुलाता जो उसकी तरफ पलटे, जबरदस्ती नहीं करते अल्लाह ताला, वो चीज बताई गई इसमें। जबरदस्ती नहीं करते जी, जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते अल्लाह भी। यानी कि अल्लाह चाहते तो पूरों को एक ही बना सकते थे, अल्लाह नहीं बनाए। नहीं, अल्लाह ताला जबरदस्ती करते हैं। कहाँ करते हैं? सूरह अनफाल की आयत नंबर 39 देखिए। सूरह अनफाल जी 39 जी जी क्या है? सूरह अनफाल की आयत नंबर 39। अनफाल की आयत नंबर 39। सूरह अनफाल क्या है? 39 जी क्या है आयत? सूरह अनफाल 39 जी क्या है? एक बार पढ़िए आप आयत। मुसलमानों काफिरों से लड़े जाओ यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और बिल्कुल सारी खुदाई में खुदा ही का दीन हो जाए। जी, सारी खुदाई में खुदा ही का दीन हो जाए। फिर अगर ये लोग फसाद से न बाज आए तो खुदा उनकी कार्रवाई को खूब देखता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल खुदा ही का दीन हो जाए। जी हाँ, यानी कि केवल खुदाई का दीन, उस ईश्वर का दीन हो जाए जिस पूरी कायनात को बनाया है, उसी का दीन हो जाए। ये आयत कब आई ये आपको देखना पड़ेगा। ये आयत जो सूरह अनफाल की जो आयत है, ये कुरान एक साथ नहीं आया, पूरे 23 साल लगे कुरान को आने के लिए। 23 साल में अलग अलग आयतें अलग अलग टाइम पर आई है। यानी कि जिस वक्त जो सिचुएशन अराइज हुई मक्के में, वो टाइम उस आयतें आते रहते थे। तो ये आयतें किस कॉन्टेक्स्ट में आई वो चीज देखना पड़ेगा आपको। ये जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर, आप लोगों ने देख लिया कि अल्लाह ताला ज़रूरत पड़ने पर आयत उतारती है। अगर ये आयत उस समय उतरी थी, आज तो वो सिचुएशन नहीं है, तो आज इस आयत को क्यों ढो रहे हैं? अरे वसीम रिजवी तो इसी पर ही चैलेंज किया है। वसीम रिजवी का जो चैलेंज है वो तो इसी बात को ही उठाया उसने। जब उस समय के लिए ये आयतें थी, उस समय ज़रूरत थी, तो आज तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आज तो मुसलमानों को ना कोई देश निकाला कर रहा है, ना मुसलमानों से कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो फिर इन आयतों को ढोने का क्या मतलब है? वो एक जगह, ये तो सूरह अनफाल आयत नंबर इतना बताया है, ये तो केवल एक जगह बता रहा है। ऐसे कुरान भरे पड़े हैं। जो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान पर रिट पिटिशन दिया गया था, इन्हीं बातों को उठा करके एकत्रित करके ही डाला गया था। तो सीताराम गोयल जी ने उसको पुस्तक के रूप दिया है। अंसारी रोड दिल्ली में उनकी दुकान है, कुरान पिटिशन, द कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटिशन। उस किताब को लेकर के आप पढ़ें तो दुनिया वालों को पता लगेगा कि कुरान में कहाँ कहाँ किन किन आयतों में अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों से लड़ने के लिए, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, जब तक गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, ये वाक्य तो एक प्रमाण दे रहा है। ऐसे अनेक प्रमाण है कुरान में। जो मक्के में पैदा हुए, मक्के में 13 साल थे, उसके बाद फिर मदीना चले गए वो माइग्रेशन करके। मदीना जाके मदीना में 10 साल रहे वो। 23 साल उनकी नबूवत की 23 साल की उम्र थी उनकी। तो ये 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। कुरान उतरने का 23 साल का टाइम लगा। तो ये जो आयत आई, ये आयत जब मोहम्मद साहब मक्के से मदीना चले गए, उस वक्त मक्के के जो लोग थे वो मदीने में भी, हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मक्के के लोग मदीने पे चढ़ाई की, यानी कि मक्के वाले मदीने पे जंग करने के लिए गए। यानी कि वो यहाँ पर मक्के में तो उनको सही से जीने नहीं दिए। जब मदीना चले गए तो मदीने पे भी वो लोग, मदीने में भी उनको सुकून से जीने नहीं दिए, वहाँ पे जंग के लिए आगे गए वो जी। तो हाँ, उस ज़िमन में ऐसो आयत है ये कि वो वहाँ पर भी जाके एक
ईश्वर की आराधना से रोक रहे थे वो, जी तो उस ज़िमन में ये आयत है कि लड़ो उनसे, जब यानी कि अगर वो तुम्हें ईश्वर के रास्ते से रोकते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कि उनसे लड़ो। और अल्लाह तुम्हारा इन्होंने साफ कहा है कि जब वो मोहम्मद से लड़ने के लिए गए थे लोग, उस समय यह आयत उतरी। तो आज तो ना मोहम्मद है और ना इस्लाम से कोई लड़ने के लिए जा रहा है, तो आज इन आयतों की क्या ज़रूरत है, आज इन आयतों की आवश्यकता क्या है। आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे मुझे सुन करके, मेरा वीडियो सुन करके अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है, इस्लाम वालों को निरुत्तर किस तरीके से ये कर रहे हैं। एक सवालों का भी जवाब इन लोगों के पास नहीं है और बेतुकी बातों को इस तरीके से बहकाते हुए कह रहे हैं, यानी बहका रहे हैं। एक भी ठोस जवाब सवालों का नहीं है। ये है कुरान और कुरान की उत्पत्ति विषय, और ये दुनिया वालों को लिख करके दे रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति जाननी हो तो इस नंबर पे फ़ोन करें। बताइए कितनी बड़ी बेअक्ली है कि खुद जानते नहीं हो तो खुद स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूँ, खुद स्वीकार करके भी दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम वाले। इसीलिए बंधुओं, मेरा काम केवल भारत में नहीं, पिछले दिन आपने इंग्लैंड के नीरज जी को सुना था, आज ये मदन जी को सुने हैं। ऐसे ही रोज़ाना मेरे पास बच्चे भेजते हैं क्या क्या वार्ता उनकी होती है। ऐसे मैं रोज़ाना इन लोगों का ही वीडियो लगाने लगूंगा तो बहुत सारे 360-65 तो साल होता है, और ये 700 वीडियो लग जाएंगे रोज़ाना। अगर लगाने चाहें तो डबल लगाना पड़ेगा। इतने वीडियो बना करके लोग मेरे पास भेज रहे हैं और मेरी बातों को सुन करके वो रट रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी के सामने में सब धराशायी हैं। आइए आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा अभी 1-2 दिन बाद कि संदीपन रॉय ने भी किस तरीके से अपनी तैयारी की है, वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे, और गणेश दास जी ने भी किस तरीके से तैयारी किया है अपनी, वो भी सामने आ जाएंगे। तो आप इस मदन जी को सुनिए ध्यान से। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। पंडित महेंद्र पाल आर्य।